अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, इट्स मी अरमश खानज़ादा एंड यू आर वाचिंग एजेड स्टूडियो। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरीके से हम एक्सटीरियर रेंडर निकाल सकते हैं क्लासिकल एलिवेशन का, जो कि आपके सामने ही है। और साथ साथ ये सीखेंगे कि हम इसके एनवायरनमेंट पे किस तरीके से वर्क करते हैं, इसकी सराउंडिंग किस तरीके से क्रिएट करते हैं, इसके अंदर मॉडल प्लेसमेंट किस तरीके से करते हैं, इसके अंदर जो मटेरियल्स हैं उस पर किस तरीके से वर्क करते हैं, ताकि आपके पास एक हाई क्वालिटी रेंडर निकल सके D5 के अंदर। तो ये सारी चीजें आज की वीडियो में हम कवर करेंगे। तो विदाउट एनी फर्दर डिले चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास ये क्लासिकल एलिवेशन का मॉडल है, जिसके अंदर जो है सारी डिटेल्स ऑलरेडी मौजूद हैं। अब हमें इसका क्या करना है, रेंडर निकालना है। तो रेंडर निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, इसको सबसे पहले D5 के अंदर इंपोर्ट कराऊंगा। पहले मैं इसको D5 के अंदर इंपोर्ट कराता हूँ, फिर उसके बाद आपको आगे का प्रोसेस समझाता हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, मेरा ये मॉडल D5 के अंदर इंपोर्ट हो चुका है। बिगनर गाइड्स आती हैं, सबसे पहले मैं इसको स्किप कर देता हूँ। स्किप करने के बाद अब देखें, ये जो हमारा मॉडल है वो D5 के अंदर सक्सेसफुली इंपोर्ट हो चुका है। मैं यहाँ से सबसे पहले तो Alt V करूँगा। Alt V किस लिए कर रहा हूँ, मैं ऑर्बिट से फ्लाई पे शिफ्ट करने के लिए। देन उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ से कैमरा पे जाऊँगा, ऑटो एक्सपोजर को ऑफ करूँगा, यहाँ से F8 सेलेक्ट करूँगा। देन उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ से अपने कैमरे को पोजीशन दूंगा जिसमें मेरा ये पूरा एलिवेशन आ जाए इस तरीके से। देन उसके बाद यहाँ से इसको ऐड टू सीन करूँगा। देन उसके बाद इसकी लाइटिंग सेट करते हैं। मैं यहाँ से जियो स्काई पे थोड़ा सा सन को फ्रंट की तरफ लेके आऊँगा। अब सन की जो ब्राइटनेस है वो कुछ ज़्यादा ही हो रही है, तो उसके लिए फिर हम क्या करते हैं, यहाँ से कस्टम में जाते हैं। फिलहाल सन की इंटेंसिटी को कम कर देते हैं, क्योंकि अभी फिलहाल हमें इतना सन नहीं चाहिए। 0.1, बाकी फिर बाद में हम इस पे HDRI लगा लेंगे। ये करने के बाद अब हमें क्या करना है, इसकी सराउंडिंग्स क्रिएट कर रखे हैं। यहाँ पे देखें, पहले से मैंने ऑलरेडी यहाँ पे हाउस वगैरह लगा रखे हैं, ताकि हमारे मॉडल में एक रियलिस्टिक इम्पैक्ट आए। अब उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे प्लांटेशन लगाऊंगा, मीन्स ट्रीज साइड में आगे पीछे ट्रीज लगाऊंगा, जिससे हमारा जो मॉडल का ओवरऑल लुक होगा वो इनहेंस हो जाएगा। ट्रीज किस तरीके से लगाते हैं, सबसे पहले तो आपने क्या करना है, जहाँ पे ट्रीज लगानी हो, जिसकी बैक पे ट्रीज लगाना है, तो मैं यहाँ पे एसेट्स पे जाऊँगा। एसेट्स पे जाने के बाद यहाँ से आपके पास मॉडल, देन उसके बाद यहाँ से आपके पास नेचर। नेचर पे जाने के बाद हमने ट्रीज वो सिलेक्ट करने हैं जो कि स्पेस घेरे ज़्यादा। एक ये होता है लो पॉली वाला, आप इसी को सिलेक्ट करके यहाँ पे लगा सकते हैं इस तरीके से। एक एक करके मैं यहाँ पे ऐसे लगा लेता हूँ, साइड बाय साइड प्लेस करूंगा। यहाँ पर आ गया, तो ये मैंने यहाँ लगा लिया। और ये इस तरीके से मैं अपने सीन पे जाके देखता हूँ, तो देखें अब जो साइड्स में हमारे पास जहाँ ट्रीज की नीड थी वो ट्रीज आ चुके हैं। यहाँ से एनवायरनमेंट में जाके फिलहाल मैं लाइट को फ्रंट पे या साइड में करते हैं, सॉरी कस्टम पे थे ना, कस्टम पे जाके यहाँ से मैं इसकी ब्राइटनेस 0.1 कर देता हूँ। एंड देन अब ट्रीज को लगाते हैं, यहाँ लगेगा, यहाँ लग जाए भले। अच्छा, ये जो है पीछे का हाउस छुप चुका है, तो मैं यहाँ से इसको इस तरीके से करता हूँ। हो गया 0.1। अच्छा, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हम सीन को यहाँ से अपडेट नहीं कर रहे हैं। अब अपडेट कर देंगे तो अब हमारे पास जो ओवरऑल चीज़ें वो सही हो जाएंगी। या मैं इसका एक इस तरीके का व्यू लेना चाहूँ तो वो भी ले सकता हूँ इसे। ठीक है, इस तरीके से मैं एक इस व्यू से रेंडर निकालूंगा। अब ट्रीज जो है यहाँ पे भी लगेंगे, यहाँ पे भी ट्रीज को यूज करता हूँ। एसेट्स में जाके अब देखते हैं कौन सा ट्री सुटेबल रहेगा। ये वाले ट्री को हम लगा सकते हैं, या इस ट्री को चेक करते हैं। तो ये देखें, ये ट्री इतना सुटेबल नहीं लग रहा। यहाँ से हम दोबारा से एक ट्री सिलेक्ट करते हैं, कौन सा, ये वाला। इसका साइज कम होगा तो हम इसको स्केल कर लेंगे। यहाँ से इसको स्केल कर लेते हैं कुछ इस तरीके से। देन उसके बाद यहाँ से इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद अब इसकी रोटेशन भी थोड़ी सी चेंज कर सकते हैं। देन शिफ्ट, और ये देखेंगे आगे आ जाएगा। फिर दोबारा से शिफ्ट प्रेस करेंगे तो ये यहाँ पे और आगे आ जाएगा इस तरीके से। अब अपने सीन पे चल के देखते हैं, तो देखें यहाँ पर भी ट्रीज हमारे पास लग चुके हैं। इस सारे ट्री को भले डिलीट कर देता हूँ। देखें बाकी सारे जो है ये सही लग रहा है।
अब मैं क्या करूँगा, इसके एनवायरनमेंट पे कुछ वर्क कर लेते हैं। यहाँ से मैं HDRI पे जाऊँगा। HDRI पे जाने के बाद मैं यहाँ से कोई एक HDRI को सिलेक्ट करूँगा। लाइक यहाँ से आप कौन सी ले सकते हैं, पार्टीशन ही लेके चेक करें, कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। सनराइज सनसेट नहीं, ये वाली भी नहीं चाहिए। ये सनसेट वाली भी काफ़ी अच्छी है, और भी चेक करते हैं। ये मिड डे फिर भी सही लग रहा है, तो मैं यहाँ से इस मिड डे को सिलेक्ट कर लेता हूँ। मिड डे को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से इसकी ब्राइटनेस थोड़ी सी बढ़ा दूंगा, मैं कम लग रही है मुझे, मैं इसकी अराउंड इतनी कर दूंगा। देन उसके बाद यहाँ से या इसको थोड़ा सा और कम कर देते हैं। इसकी रोटेशन चेक करते हैं। यहाँ से मैं थोड़ा सा क्लाउड इफेक्ट चाहूँगा इस तरीके से। देन उसके बाद यहाँ से क्या करेंगे, सन को इनेबल करूँगा। सन को इनेबल करने के बाद इसकी थोड़ी लाइट से कस्टम, यहाँ से फॉलो HDRI है, इसको मैं यहाँ पे कस्टम पे जाऊँगा और एल्टीट्यूड एजीमुथ को थोड़ा सा छेड़ूंगा इस तरीके से। इतनी सन की रेज सनलाइट हमें नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ से उसको 0.3 कर लूँगा। और देन इफेक्ट में जाके मुझे एक्सपोजर कुछ ज़्यादा ही लग रहा है, तो मैं यहाँ से इसका एक्सपोजर भी कम कर लूँगा। इतना करने के बाद अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से ये जो गिलास ब्लूइश सा इफेक्ट आ रहा है, मैं इस पर सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद इसका जो बेस कलर है मैं यहाँ से ब्लैक कर लूँगा थोड़ा सा इस तरीके से। थोड़ा सा और ज़्यादा, ठीक है, इस तरीके से। देन उसके बाद ये आपके पास है इनके फ्रेम, इस पे भी जाके मैं रफनेस इसकी कम करूँगा और यहाँ से इसकी मेटेलिक को बढ़ा दूंगा इस तरीके से, ताकि इसके अंदर मेटल का इम्पैक्ट आ जाए, और इसको मैं ब्लैक कर दूंगा कुछ इस तरीके से। यहाँ से अब अपने सीन को चेक कर लेते हैं जाके दोबारा से। तो देखिए अब हमारे पास इस तरीके का लुक निकल के आ रहा है। अब मैं क्या करूँगा कि इतना करने के बाद थोड़े से और पीछे की तरफ प्लांटेशन कर लेता हूँ, ताकि हमारे जो लाइट डायरेक्ट आ रही है वो इतनी नहीं पड़े। तो यहाँ से मैं ऊपर की तरफ जाऊँगा, कैमरे को जाके मैं यहाँ से इसको पहले पर्सपेक्टिव पे आ जाता हूँ, एंड देन ट्रीज को प्लेस करने की करूँगा जहाँ से हमारे पास सनलाइट आ रही है। तो किस तरीके से करेंगे, यहाँ से सबसे पहले मैं चला जाता हूँ एसेट्स के अंदर, और यहाँ से वही ट्री को मैं सिलेक्ट करूँगा जो मैंने पहले किया था, एंड उसके बाद देखें इस तरीके से प्लेस करूँगा। भले हमें इस तरफ भी आ जाए कोई इशू नहीं है, क्योंकि हमें जो है ओवरऑल जो सन की लाइट्स हैं वो कम करनी है। इसको मैं ऊपर की तरफ कर देता हूँ, 1 मिनट। देखें इस तरीके से मैं थोड़ा सा कह रहा था कि जो ओवरऑल जो लाइटिंग है ना वो हमारी खराब नहीं हो। अब ये मैं क्यों कर रहा हूँ, ये मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि जो लाइट है ना वो देखें डायरेक्ट इम्पैक्ट ना आए इस पे। अब जो हमारा वैसे ही पहले बिल्डिंग वाइट ही है, और उस पर डायरेक्ट जब लाइट पड़ेगी ना तो वो उसका जो क्या कहते हैं एक एक्सपोजर को ज़्यादा ही बढ़ जाएगा। इस वजह से मैं यहाँ पे ट्रीज को प्लेस कर रहा हूँ। अब ज़रा जाके चेक करते हैं, तो देखें अब यहाँ से डायरेक्ट हमें वो लाइट नहीं आ रही है। तो इसी तरीके से आपने करना है, एंड मैं भी और भी करके चेक कर लेता हूँ इसको। बाद में फिर और भी चेंज कर लेंगे, शिफ्ट, एंड देन उसके बाद ये यहाँ पर आ जाएगा। अपने सीन पे जाएंगे, देन उसके बाद थोड़ी सी और इन्वायरमेंट पे जाके लाइटिंग को चेक करते हैं इस तरीके से। ये आपके पास इतनी आ गई, एंड अब मैं क्या करूंगा, यहाँ से आके थोड़ा सा सन का रेडियस भी बढ़ा लूंगा, ताकि जो हमारी शेडोज हैं वो इतनी शार्प नहीं लगे। इतना करने के बाद मैं अब क्या करूँगा कि यहाँ पे मटेरियल सप्लाई कर लेता हूँ। मटेरियल्स किस तरीके से सप्लाई करते हैं ज़रा ये देख लेते हैं। अब जैसे कि हमारे पास रेलिंग्स हैं तो यहाँ पे ठीक है मटेरियल, बट ये येलो जो आ रहा है इसको मैं क्या करूँगा, यहाँ से आई को प्रेस करूँगा, इसको सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से इसको भी मैं वाइट ही कर दूंगा इस तरीके से, ताकि ये हमारा बिल्डिंग के साथ मैच हो जाए। चेक करते हैं, सही लगेगा तो ठीक है, नहीं तो फिर उसको चेंज कर देंगे। तो ये सही लग रहा है। अच्छा मैं क्या करता हूँ, अपने प्रोजेक्ट को भी सेव कर लेता हूँ।
तो ये चीज़ सही लग रही है। अब उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आके ये जो इसकी पेवमेंट है इसको भी चेंज करूँगा। यहाँ से मैं पेवमेंट के लिए यहाँ से एसेट्स पे जाऊँगा, मटेरियल्स पे जाऊँगा। मटेरियल्स पे जाने के बाद आप नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे आउटडोर ग्राउंड मिलेगा। आउटडोर ग्राउंड पे आपको देखें काफ़ी सारे आपको यहाँ पे टाइल्स मिल जाएंगी, कंक्रीट ब्लॉक्स मिल जाएंगे। अब यहाँ से कोई से भी उस पर अप्लाई कर सकते हैं। फिलहाल मैं चेक करता हूँ यहाँ से मुझे कोई अच्छी सी पेवमेंट मिल जाए तो फिर उसके बाद मैं इसको यहाँ पे अप्लाई कर दूंगा। तो ये देखें इस तरीके से मैं व्हाइट हेक्सागोनल टाइल यहाँ पे यूज करूंगा। इसको सिलेक्ट करा और यहाँ पे जस्ट सिंपली मुझे उसको अप्लाई करना होगा। तो देखिए मैंने इस तरीके से अप्लाई कर दिया है। अब मैं क्या करूंगा कि इसके स्केल मुझे कम लग रहा है तो मैं इसका स्केल भी बढ़ा देता हूँ। यहाँ से स्केल किस तरीके से बढ़ाएंगे, आपने इसको नीचे की तरफ आना है एंड इसको स्ट्रेच कर देना है पीछे की तरफ, थोड़ा सा इसकी वैल्यू मीन्स कम करनी है इस तरीके से। अब अपने सीन पे जाके देखते हैं तो ये चीज देखें ये हमें सही लग रही है। ठीक है, इतना ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे, अब यहाँ पे जो साइड में ग्रीनरीज हैं उस पे भी मुझे मटेरियल लगाना है। किस तरीके से ये जो ग्रास है ये अब इतनी नेचुरल नहीं लग रही, तो इसको नेचुरल बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले मैं आई को प्रेस करूंगा, देन एसेट्स में जाऊंगा। एसेट्स में जाने के बाद आपके पास यहाँ पे ऑप्शन होता है अदर्स का। अदर्स में आपके पास यहाँ पे ग्रास का ऑप्शन होता है। यहाँ से आपने जस्ट इसको पिक करके यहाँ पे प्लेस कर देना है। तो ये विद इन अ सेकेंड आपके पास यहाँ पे ग्रास जनरेट कर देता है इस तरीके से। इसकी हाइट थोड़ी सी ज़्यादा लग रही है, मैं हाइट इसकी कम कर देता हूँ इस तरीके से, इसकी हाइट भी कम हो जाएगी। देन उसके बाद अब देखते हैं अपने सीन पे जाके तो ये हमें सही लग रही है। अब मैं क्या करूँगा, ये देखें जो जहाँ पे ग्रास है यहाँ पे मैं प्लांटेशन ऐड करूँगा। प्लांटेशन के लिए मैं यहाँ पे क्या ऐड करता हूँ, ट्रीज को ऐड कर लेता हूँ। ट्रीज को किस तरीके से ऐड कर लेते हैं ज़रा ये देखते हैं। यहाँ पर आने के बाद मैं क्या करूँगा, एसेट्स पे जाऊँगा। यहाँ से मैंने इस ट्री को सिलेक्ट करा एंड उसके बाद इसको मैं यहाँ पर लेके आऊँगा। करने के बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ से इसको दोबारा से सिलेक्ट करके इसकी पोजीशन ये ठीक है, यहाँ से इसको स्केल करूँगा नीचे की तरफ ताकि ये ज़्यादा बड़े प्लांट्स नहीं लगे हमें, इतना भी ठीक है इस तरीके से। देन शिफ्ट होल्ड करूँगा और ये यहाँ पर आ जाएगा। देन दोबारा से शिफ्ट होल्ड करूँगा ये यहाँ पर एंड देन उसके बाद ये कॉर्नर पे। फिर उसके बाद अपने सीन पे जाके देखूंगा तो ये हमें सही लग रहे हैं, ठीक है। देन उसके बाद शिफ्ट को होल्ड करके ये यहाँ पर आ जाएंगे। देन शिफ्ट होल्ड करा इस तरीके से और फिर ये चीज़ यहाँ पर आ जाएगी। इस तरीके से अपने सीन को दोबारा से रेंडर करके देखते हैं तो देखें अब प्रॉपर तरीके से हमारे पास यहाँ पे प्लांटेशन भी ऐड हो गई। फिर उसके बाद मैं क्या करूँगा, तो अच्छा ये जो मैं सीन शिफ्ट कर रहा हूँ ये किससे कर रहा हूँ मैं F1 एंड F2 से। अब ये क्या होता है, रेंडर व्यू होता है जिससे हमारा मॉडल हैवी हो रहा होता है और F2 को प्रेस करेंगे तो आपके पास एक नॉर्मल आ जाएगा, मतलब नॉर्मल मोड ऑन हो जाएगा जिसके अंदर आप जो है अपने कैमरे की मूवमेंट को इजीली कर सकते हैं। अब मुझे यहाँ पे क्या करना होगा, यहाँ पे मैं फ्लावर्स को ऐड करूंगा। किस तरीके से ऐड करते हैं, यहाँ से आपने प्लांट्स को लेना है। आप कौन सा ये वाला लेके चेक करते हैं, ये सही लग रहा है। इसके स्केल को थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे यहाँ पर। देन उसके बाद शिफ्ट को होल्ड करेंगे, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। शिफ्ट को होल्ड करेंगे, इसको यहाँ पर कर दूंगा मैं एंड देन उसके बाद दोबारा से शिफ्ट को होल्ड करके एक को इस तरफ कर दूंगा। और भी काफी सारे प्लांट्स हैं, फ्लावर्स होंगे इसके अंदर, वो भी देखता हूँ मैं। जैसे कि ये है, इसको भी मैं यहाँ से प्लेस कर लूंगा। इसका स्केल मुझे ज्यादा लग रहा है तो मैं इसका स्केल कम कर देता हूँ और देखते हैं। ये भी है हमारे पास, इसको भी मैं ऐड करके चेक करता हूँ। इसका स्केल भी फिर हम इंक्रीज कर देंगे। अब इतनी प्लांटेशन काफी हो गई यहाँ पे, इतने इसको मैं थोड़ा सा स्केल करता हूँ इतना अराउंड। देन उसके बाद शिफ्ट को होल्ड करता हूँ और इसको मैं यहाँ पे लेके आ जाऊंगा। देन उसके बाद ये फ्लावर्स हैं, इनको भी मैं शिफ्ट को होल्ड करके इधर लेके आ जाऊंगा, पीछे की तरफ करूंगा थोड़ा सा मूव। एक मिनट, यहाँ से मैं कैमरे पे जाता हूँ। देन उसके बाद यहाँ से इसको पर्सपेक्टिव पे कर लेता हूँ ताकि अब हमारे पास जो एंगल है वो सही आए। इस तरीके से अब ये यहाँ पे हो गया। यहाँ पे मुझे एक और ऐड करना होगा, एसेट्स में जाऊंगा। देन उसके बाद यहाँ से एक ग्रास होती है हमारे पास, उसको मैं यहाँ पे ऐड कर लूंगा। टॉप में होगी, कौन सी थी, ये वाली। इसको मैं यहाँ पे ऐड कर लूंगा, इसका थोड़ा सा स्केल कर लूंगा। देन उसके बाद शिफ्ट को होल्ड करके, वेट अ सेकंड, चली गई वो, दोबारा से इसको प्रेस कर लेंगे
यहाँ पे लेके आऊँगा, इसका स्केल कर लूँगा एंड देन उसके बाद शिफ्ट को होल्ड करके एक एक करके यहाँ पे लगाऊंगा इस तरीके से। करने के बाद सबको सिलेक्ट करूंगा यहाँ से, नीचे से, यहाँ से भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं लेयर पे जाके, इससे क्विकली सिलेक्ट हो जाता है। देन उसके बाद यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, रैंडम रोटेशन कर सकते हैं, तो आपको ये एक सी वो नहीं लगेगी। और रैंडम साइजेस भी कर दीजिए यहाँ से। फिर आपके पास ये फ्लावर्स हैं, इनको भी आपने क्या करना है, ऐसे ही रैंडम रोटेट कर दीजिए। कहाँ इनको सिलेक्ट करें, देखें ये मैं इनको सिलेक्ट कर रहा हूँ इस तरीके से। सबसे पहले इनको सिलेक्ट कर लेंगे एंड उसके बाद ये इस तरीके के जितने भी उन सारों को मैं सिलेक्ट करके यहाँ से भी इसको रोटेशन, रैंडम रोटेशन तो नहीं देंगे हम, चलें ठीक है। यहाँ से मैं रैंडम साइज भी कर देता हूँ थोड़ा, और यहाँ से फिर ये वाले जो फ्लावर्स हैं इनको भी सिलेक्ट कर लेता हूँ, एक एक करके इनको भी सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से वही करते हैं हम रैंडम रोटेशन। यहाँ से भी मैं क्या करूँगा, रैंडम साइज भी कर लें आप और रैंडम रोटेशन भी कर लीजिए ताकि आपको ये एक जैसे नहीं लगे। ये हो गया और फिर ये हो गया, इनको भी सिलेक्ट करके यहाँ से भी मैं इसको और रैंडम रोटेशन और रैंडम स्केल कर लेते हैं। और पीछे की तरफ थोड़ा सा मूव करा दूंगा मैं इनको। तो ये देखें यहाँ पे मैंने इस तरफ कर ली है प्लांटेशंस एंड देन उसके बाद यहाँ से मैं F1 प्रेस करूंगा तो अब जो सीन है वो हमारे पास यहाँ पे विजिबल हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद अब क्या करेंगे, यहाँ पे भी हमें यही ट्रीज लगाने हैं, तो उन ट्रीज को दोबारा से लाने के लिए मैं क्या करूंगा, दोबारा से एसेट में जाऊंगा। ये आप क्या करें, इन तीनों को सिलेक्ट, इन चारों को सिलेक्ट कर लीजिए इस तरीके से, 1 2 एंड 3। देन उसके बाद यहाँ से शिफ्ट को होल्ड करके रखिए। पहले तो अपने कैमरे की एडजस्टमेंट कर लेता हूँ मैं, शिफ्ट को होल्ड करके रखा और इस तरीके से मैंने इनको यहाँ पे लाके प्लेस कर दिया। करने के बाद दोबारा से क्या करेंगे, इसको होल्ड करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे। देन उसके बाद शिफ्ट को होल्ड करके रख के यहाँ पे इसको एक एक करके प्लेस करेंगे इस तरीके से। देन उसके बाद अपने सीन पे वापस आएंगे, तब देखें अब यहाँ पे हमारे पास ये प्लांटेशन भी हो चुकी है। इतना करने के बाद अब क्या करूंगा, मैं दोबारा से F1 पे आ जाता हूँ एंड देन उसके बाद मैं यहाँ से क्या करता हूँ, इसकी थोड़ी सी लाइट्स को इन प्लांट्स पे गिराता हूँ इस तरीके से, ठीक है। तो अब ये हो गया हमारे पास। अब यहाँ पे और क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पे देखें सराउंडिंग्स पे ट्रीज को मैं प्लेस करूंगा इस तरीके से। तो ट्रीज को देख लेते हैं और भी मुझे प्लेस करने की नीड है। मैं क्या करता हूँ, यहाँ से सबसे पहले F2 प्रेस कर लेता हूँ। देन उसके बाद अपने कैमरे पे आके एंड ये जो थे शिफ्ट को होल्ड करके इधर आ जाएंगे, दोबारा से शिफ्ट को होल्ड करके यहाँ पर आ जाएंगे। अपने सीन पे जाके देखता हूँ, इसको सिलेक्ट करके थोड़ा सा पीछे की तरफ कर दूंगा मैं इस तरीके से। अब अपने सीन पे आके चेक करते हैं F1, तो देखिए अब कितना अच्छा जो इम्पैक्ट है वो हमारे पास निकल के आ रहा है। इसके अंदर अब क्या कर सकते हैं, इसके अंदर मॉडल प्लेसमेंट कर देते हैं। यहाँ से मैं दोबारा से F2 प्रेस करूंगा। देन उसके बाद यहाँ पे मुझे कार का एक मॉडल चाहिए, एसेट्स पे जाएंगे एंड यहाँ से मैं एक SUV को प्लेस करने की करूँगा या दूसरी कार चेक करते हैं। आपके पास मॉडल, देन उसके बाद यहाँ से आपके पास होता है व्हीकल पे जाने के बाद आपने ये वाली कार को चेक करते हैं रख के, या एक काम करता हूँ मैं इस कार को रख लेता हूँ, इस कार को रख के इसका कलर चेंज कर देंगे। कलर चेंज करने के लिए आपने क्या करना है, यहाँ से आपने इस पर सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपके पास कलर का ऑप्शन होता है, कलर पे यहाँ से आपने ब्लैक कलर सिलेक्ट कर लेना है। अपने सीन पे वापस आएंगे, F1 प्रेस करेंगे तो आपके पास देखें यहाँ पे भी ये आ गया है। इस तरीके से आपने इतना कर दिया। अब मैं क्या करूँगा कि एक कार को मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ एंड देन उसके बाद इसको मैं यहाँ पे भी प्लेस कर देता हूँ, अगर आ जाती है F2 प्रेस करके। इसको मैं कैमरे को यहाँ से इस पे शिफ्ट कर लेता हूँ, पीछे की तरफ करेंगे
यहाँ से अब दोबारा से मैं अपने सीन पे आ जाता हूँ, F2 को प्रेस करूंगा, F1 को सॉरी। इतना करने के बाद आप खुद ही देख सकते हैं कि हमारे जो मॉडल है कितना अच्छा इम्पैक्ट दे रहा है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक मॉडल को यहाँ पे भी प्लेस कर देता हूँ, आई मीन कैरेक्टर को। यहाँ से मैंने कैरेक्टर सिलेक्ट करा, सिलेक्ट करने के बाद एक कैरेक्टर कोई भी मैं यहाँ से पिक कर लेता हूँ, ये वाला, एंड इसको मैं यहाँ पे प्लेस करूंगा। इसको सबसे पहले यहाँ से आपने सिलेक्ट करना है और उसकी लेयर पे जाके इसको राइट क्लिक करना है और इसको कर देना है ड्रॉप वर्टिकली। ऐसे आपके पास ऑप्शन होता है ड्रॉप वर्टिकली। इसको थोड़ा सा आगे की तरफ लेके आए, इस तरफ लेके आए, एंड देन उसके बाद इसको थोड़ा सा रोटेट कर दीजिए जेड एक्सिस पे इस तरीके से, एंड ये आपके पास। अब अपने सीन पे जाके देखते हैं, F1 प्रेस करेंगे तो ये जो मॉडल है ये भी अच्छा लग रहा है। अब हम इसके अंदर क्या कर सकते हैं, जैसे कि ये लीव्स हैं यहाँ पे गिरे हुए हैं, तो इनको भी थोड़ा सा एडजस्ट करने की करते हैं। हमारे मॉडल में जाके होंगे, मैं स्केचअप में आऊँगा, स्केचअप में आने के बाद यहाँ से इनको सेलेक्ट करूँगा और इसको थोड़ा सा इस तरफ मूव कराऊंगा इस तरीके से, एंड यहाँ पे दूसरा ये थोड़ा सा इधर आए हैं तो ये भी हमें नहीं चाहिए। यहाँ से मैं इसको इस तरफ लेके आऊँ क्योंकि ट्रीज हमारे पास इधर है। देन उसके बाद इसको रोटेट कर दूंगा। एक ये हो गया, एक यहाँ पर हो गया। अब चेक करते हैं कि ये हमारा व्यू किस तरीके से लग रहा है। तो ठीक है, ये भी ओवरऑल लुक हमें सही दे रहा है। अच्छा, मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर प्रिसिपिटेशन और फॉग को ऑन करके चेक कर लेता हूँ वो किस तरीके का इम्पैक्ट दे रहा है। वो कैसे ऐड होगा, यहाँ से अपने वेदर में जाना है एंड देन यहाँ से आपने फॉग को इनेबल कर लेना है। फॉग को थोड़ा सा आप एडजस्ट कर लीजिए तो देखिए कुछ जो है आपके पास इस तरीके का इफेक्ट आएगा। ये जो आपके पास शार्प शेडोज आ जाती है ना, वो थोड़ा सा सही हो जाएगा। हाइट अगर इसके आप इंक्रीज करें, नहीं मैं इसको थोड़ा सा कम करूंगा। फॉल ऑफ को भी थोड़ा सा कम करूंगा। यहाँ से इसके ओवरऑल जो वैल्यू कर दूंगा मैं 1 कर दूंगा। देन उसके बाद यहाँ से आप प्रिसिपिटेशन भी कर दीजिए। इसकी इस रेन चाहिए हमें, स्ट्रेंथ आप पूरी कर दीजिए। पडल थोड़ा सा इंक्रीज कर दीजिए इस तरीके से। ये इतना विजिबल तो नहीं होगा बट फिर भी हम कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं से कोई हमारी तरफ से कमी ना रह जाए। नहीं तो अगर हम देखें, अगर पीछे से रेंडर लें रोड से तो वो जो है वो अच्छा इफेक्ट देगा हमें। रोड पे यहाँ से अपनी स्ट्रेंथ पेडल थोड़ी सी मैं इंक्रीज कर देता हूँ तो देखें रोड पे हमें काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट मिल रहा है। बट हमें आगे से ही लेना है रेंडर, तो मैं इसको इस वजह से यहाँ से ले रहा हूँ। नहीं तो हम एक और जो व्यू है वो फ्रंट से भी कर सकते हैं। तो देखिए ओवरऑल जो इम्पैक्ट है वो काफ़ी अच्छा निकल के आ रहा है। यहाँ से स्ट्रेंथ अभी हमें नहीं दिखेगी तो मैं इसकी स्ट्रेंथ को कम कर देता हूँ। पेडल इंक्रीज है, स्केल भी इंक्रीज कर देता हूँ यहाँ से इतना। ऑफसेट, देन उसके बाद इतना ठीक है। यहाँ से अपने सीन को अपडेट कर देता हूँ। एंड में क्या करता हूँ कि मुझे अपना यहाँ से फ्रंट सीन को भी लेने का दिल कर रहा है, तो मैं यहाँ से एक फ्रंट सीन भी देखें हमारा कितना प्यारा निकल के आ रहा है। एक इस तरीके से एक फ्रंट सीन कर लूँगा। यहाँ से इसके जो पेडल है उसको डिक्रीज करके इसके रोड को मैं थोड़ा सा ना ब्लैक करूँगा इस तरीके से। करने के बाद यहाँ से दोबारा से हम क्या आएंगे, थोड़ा सा पेडल को बढ़ाएंगे और उसके बाद यहाँ से इसका स्केल को मैं डिक्रीज करूँगा। इसका ऑफसेट थोड़ा सा देखते हैं इस तरीके से। एंड तो देखें कुछ इस तरीके का हमारे पास लुक निकल के आएगा। आप इसको अगर नीचे से लेना चाहे तो नीचे से ले लीजिए, अदरवाइज हम इसको ऊपर से भी ले सकते हैं। फिलहाल मैं क्या करता हूँ, इसको यहीं से लेके चेक करता हूँ रेंट है तो एक व्यू में यहाँ से। अच्छा, इसके अंदर हम इन्वायरमेंट भी चेंज कर सकते हैं थोड़ा सा। मैं यहाँ से सन को अगर ऑफ करूँ तो कैसा आएगा, नहीं सन को ऑन करना है, ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ से इसकी सन की लाइट को थोड़ा सा चेंज करते हैं। अभी ठीक है, हमें इतना भी सही लग रहा है। और इसकी पोजीशन थोड़ी सी चेंज करते हैं, क्लाउड्स वगैरह को देखते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा ही लग रहा है मुझे। इसको थोड़ा सा और रोटेट करवाऊंगा।
एंड उसके बाद ये चीज़ देखें कितनी अच्छी निकल के आ रही है। देन उसके बाद यहाँ से मैं अपने सीन को एक और सीन क्रिएट कर दूंगा। तो हमारा ये पहला सीन हो गया। देन उसके बाद ये हमारे पास सेकेंडरी सीन हो गया। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे दोनों सीन्स क्रिएट कर लिए हैं। मेरा एक पहला सीन ये है और दूसरा सीन मेरा एक ये है। तो ये मेरे दोनों सीन हैं। अब इसके बाद ये अपना हमारे पास काम हो गया है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि इसको पोस्ट प्रोडक्शन की तरफ लेके जाऊँगा। देन उसके बाद इसका रेंडर निकालूंगा। तो रेंडर निकालने के लिए पोस्ट प्रोडक्शन करने के लिए आप इफेक्ट में जाएं। देन उसके बाद यहाँ से एक्सपोजर आकर बढ़ाना है तो बढ़ा दीजिए, नहीं तो इतना ठीक है। देन उसके बाद इसकी हाईलाइट्स थोड़ा सा मैं इंक्रीज कर दूंगा। देन उसके बाद शेडोज थोड़ा सा और ज़्यादा करेंगे, शेडोज का लोकल एक्सपोजर। कंट्रास्ट में थोड़ा सा डिक्रीज करूँगा, हाईलाइट्स भी कम करूँगा, शेडोज भी थोड़ी सी कम करेंगे। देन उसके बाद इसका जो टेम्परेचर है वो कैसा रखना है, मैं थोड़ा सा वार्म की तरफ लेके जाऊँगा, या आप कूल भी रख सकते हैं। ठीक है, इतना सही है, वाइट भी सही है। उसके बाद आपने क्या करना है, ये अगर इनेबल करना है तो चेक करते हैं कैसा इम्पैक्ट आ रहा है। नहीं, इसको भी डिसेबल कर देते हैं, इतना ठीक है। देन उसके बाद यहाँ से आपने अपने सीन को अपडेट कर देना है। अच्छा, इतना करने के बाद अब मैं एक चीज़ इसके अंदर ये नोटिस कर रहा हूँ कि अगर जब हम फ्रंट के रेंडर पे देख रहे हैं तो देखें यहाँ पे हमें कोई जो सामने है कोई चीज़, कोई ऑब्जेक्ट नज़र नहीं आ रहा। हालांकि ऐसा नहीं होता, कुछ ना कुछ आपकी बिल्डिंग के सामने होता है। तो यहाँ पे मैं ट्रीज़ को ही ऐड कर दूंगा। जैसे ये ट्रीज़ है, यहाँ से मैं अपने जो है रेंडर मोड को ऑफ कर लेता हूँ। एंड देन उसके बाद यहाँ से मैं इसको सेलेक्ट करूँगा, शिफ्ट प्रेस करके होल्ड करके इसको इस तरीके से यहाँ से एक एक करके प्लेस कर दूंगा ताकि वो चीज़ हमारे ग्लास में आ जाए। देन उसके बाद आप अपने सीन पे जाके देखते हैं। देन उसके बाद यहाँ से F1 प्रेस करेंगे तो देखें अब आप जब फ्रंट वाले उस पे जाएंगे तब आपको यहाँ पे प्रॉपर तरीके से आपको सामने के रिफ्लेक्शंस वगैरह दिख रहे हैं। इतना हो गया। देन उसके बाद अब क्या करेंगे, अब इसकी रेंडरिंग की बारी होती है। रेंडरिंग के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ से आपके पास इमेज का ऑप्शन होता है, आपने इस पर सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलते हैं एक्सपेक्ट रेशियो का, आपने इसको सिलेक्ट कर देना है। अब जितना आपको अपने व्यू में चाहिए उतना एंगल आपने यहाँ पे एरिया सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, मैं इतना एरिया सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से मैं अपनी प्रीसेट साइज को सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ से इसको मैं 4K करता हूँ। देन उसके बाद यहाँ से मैं इसको रेंडर इन क्यू करूँगा। याद रखिएगा, मैं रेंडर नहीं कर रहा, रेंडर इन क्यू कर रहा हूँ क्योंकि मुझे दूसरा व्यू भी निकालना है। तो एक हमारे पास ये रेंडर हो गया। दूसरा मुझे जो है मैं अपने सीन पे जाता हूँ सबसे पहले, और मेरे पास दूसरा रेंडर ये है। इसके लिए मैं यहाँ से दोबारा से 16:9 का रेशियो सिलेक्ट करूँगा और उसके बाद अपने कैमरा को थोड़ा सा एडजस्ट करूँगा ताकि बिल्कुल टॉप तक मेरा रेंडर निकले इस तरीके से। देन उसके बाद यहाँ से मैं वही क्वालिटी यहाँ से सेलेक्ट करूँगा 4K तक। एंड देन उसके बाद यहाँ से मैं इसको ऐड टू रेंडर इन क्यू करूँगा इस तरीके से। और अगर आप मल्टीपल व्यूज लेना चाहें तो आप वो भी ले सकते हैं। अब उसके बाद हमें क्या करना होगा, इसको रेंडर करने के लिए आपके पास यहाँ पे ऑप्शन होता है रेंडर क्यू का, आपने इस पे जाना है। इस पर जाने के बाद आपने इन दोनों इमेज को सिलेक्ट कर लेना है और सेव एंड रेंडर कर देना है। मैं इसको रेंडर करता हूँ, फिर उसके बाद आपको इसका फाइनल आउटपुट दिखाता हूँ। तो आप खुद देख सकते हैं कि कितनी बेहतरीन क्वालिटी का रेंडर हमारे पास निकल के आया है। यहाँ पे मैं देखिए जितना भी जूम कर रहा हूँ, क्वालिटी हमने अच्छी 4K तक रखी थी तो वो पिक्सेलेटेड भी नहीं हो रही है। एंड उसके बाद सारी चीज़ें आपने जो रोड के टेक्सचर थे, देन उसके बाद आपके पास कार के जो रिफ्लेक्शन है, वो सारी चीज़ें हमारे पास यहाँ पे निकल के आ रही हैं। फिर उसके बाद हमने दूसरा पर्सपेक्टिव भी रखा था, उसका भी रेंडर D5 में निकाल दिया था। दूसरा व्यू भी काफ़ी अच्छा निकल के आया है, जैसे कि आप देख सकते हैं। आपके पास ये ट्रीज़ हैं, आपके पास यहाँ पे प्लांटेशन है, सारी चीज़ें हर चीज़ क्लियर है। अब क्या कर सकते हैं हम इसमें कि इसकी थोड़ी सी कलर ग्रेडिंग कर लेते हैं। फोटोशॉप के अंदर ले जाके मैं किसी भी एक व्यू को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये वाला व्यू मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है तो मैं इस व्यू को फोटोशॉप के अंदर ले जाके देन इसकी कलर ग्रेडिंग करते हैं। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं इसको हटा देता हूँ। देन उसके बाद इमेज को सिलेक्ट करके फोटोशॉप के अंदर ले जाऊँगा। तो हमारी ये इमेज फोटोशॉप के अंदर इंपोर्ट हो चुकी है। अब सबसे पहले तो मैं इसकी कॉपी कर लूँगा Ctrl+J के साथ। देन उसके बाद Ctrl+Shift+A प्रेस करूँगा, जो कि कैमरा रॉ फिल्टर का शॉर्टकट होता है। ये ओपन हो जाए, फिर उसके बाद हम इसकी कलर ग्रेडिंग पे वर्क करते हैं। तो कैमरा रॉ फिल्टर हमारे पास ऑन हो चुका है। यहाँ से आप बेसिक्स में सबसे पहले जाएंगे और इसका थोड़ा सा इसको मैं 2% करता हूँ। एक्सपोजर भी मैं यहाँ से 0.15 कर देता हूँ। कंट्रास्ट थोड़ा सा इंक्रीज करता हूँ। हाइलाइट्स कम करता हूँ मैं यहाँ से। शेडोज़ थोड़ी सी कम करता हूँ। देन उसके बाद वाइट्स को भी कम करूँगा मैं, क्योंकि ज़्यादा ही है, क्योंकि हमारा जो बिल्डिंग है वो वाइट कलर की है। एंड ब्लैक को थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं। ठीक है,
دین اس کے بعد یہاں سے کیا کریں گے, کلیئرٹی تھوڑی سی انکریز کر دیں گے, وائبرنس بڑھا دیں گے اور اس کو بھی تھوڑا سا انکریز کریں گے, سیچوریشن کو. دین اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے, یہاں سے کلر مکسچر میں جانا ہے. کلر مکسچر میں جا کے آپ نے تھوڑا سا ٹریز کے ساتھ, اگر آپ کو کلر گرین نہیں چاہیے, آپ کو یلوش چاہیے, تو آپ یہ والے ٹریز کر سکتے ہیں. 1 منٹ. دین میں گرین میں جاؤں گا اینڈ یہاں سے اس کو یہ والے ٹریز سلیکٹ کر لوں گا. تو اس طریقے سے دیکھ سکتے ہیں آپ کلیئرلی ڈفرینس دونوں میں. اینڈ جو اسکائی ہے یہاں پہ میں تھوڑے سے اس کا چینج کرنا چاہوں گا, اس کا کلر, اس کو تو میں 0 ہی رکھتا ہوں. تو اس کے بعد اس کو تھوڑا سا میں یہاں سے بڑھاؤں گا تاکہ تھوڑا سا بلوش افیکٹ آ جائے. اس طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں. تھوڑا سا اور انکریز کرتے ہیں تو دیکھیں کتنا اچھا اوورآل امپیکٹ نکل کے آیا ہے. دین اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے, یہاں سے افیکٹ میں جا کے اور اس کو تھوڑا سا کر دینا ہے. ٹھیک ہے, کلر مکسچر میں جا کے میں 1 منٹ اسکائی کو تھوڑا سا اتنا کرتا ہوں. اب آپ اوورآل دیکھیں ڈفرینس کتنا اچھا نکل کے آیا ہمارے پاس. تو کلر گریڈنگ سے آپ کا جو رینڈر ہے وہ کافی انہینس ہو جاتا ہے. دین اس کے بعد یہاں سے میں اس کو اوکے کروں گا. اوکے کرنے کے بعد آپ کیا کریں گے, ہم یہاں سے اس کو ایکسپورٹ کریں گے. ایکسپورٹ, دین اس کے بعد ایکسپورٹ ایز. یہاں سے آپ نے اس کی جو ہے PNG سلیکٹ نہیں کرنا, آپ نے اس کو JPEG کرنا ہے. یہاں سے میں نے اس کو JPEG کر لیا. JPEG کرنے کے بعد کچھ بھی نہیں چھیڑنا, آپ نے بس ایکسپورٹ کرنا ہے. ایکسپورٹ کے آپشن پہ کلک کر کے جہاں پہ آپ کو اس کو سیو کرانا ہے وہ آپ نے لوکیشن سیٹ کر دینی ہے. میں اس کو یہیں پہ سیٹ کرتا ہوں. ٹھیک ہے, تو یہ آپ کے پاس ہو گیا. اب اس کا ہم فائنل آؤٹ پٹ دیکھ لیتے ہیں کہ کس طریقے کا نکل کے آیا ہے. تو دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا اچھا ہمارا رینڈر نکل گیا ہے. امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو آپ کو انفارمیٹیو لگی ہوگی, اور اگر ویڈیو آپ کو انفارمیٹیو لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریے, لائک کریے اینڈ کمنٹ ضرور کریے گا. اگر آپ کو کوئی بھی پارٹ نہیں سمجھ آیا ہو, کوئی بھی کویشچن ہو, میں آپ کے ہر کمنٹ کا رپلائی کروں گا. تو آج کے لیے اتنا ہی, ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.